अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन है, तो राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। अब लॉगरिदमिक फॉर्म में हमने लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन करा हुआ है, तो ये वाला जो है एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका a जो है बेस है, x एक्सपोनेंट है और y जो है इसका रिजल्ट है इक्वेशन के दूसरी साइड में। इसी तरह अब जो जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं इनको हमने यहाँ पर अलग से प्लेसमेंट देनी है लॉग लिखकर। तो लॉगरिदमिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम लॉग बनाएंगे और जो यहाँ पर बेस है, देखिए ये वाला जो a लिखा है ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। तो हम बेस को कहाँ लिखेंगे, g के बिल्कुल ही नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर हम बेस लिखेंगे लॉगरिदमिक फॉर्म में। इसी तरह जो लॉग के साथ लिखेंगे वो रिजल्ट होगा और जो एक्सपोनेंट होगा वो इक्वेशन के दूसरी साइड होगा। तो अब यहाँ पर ये फॉर्म है, हमने इस फॉर्म से चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है इन चारों को जो हमें मिले हैं। अब देखें यहाँ 7 है, तो 7 जो है ये बेस है और जो 3 है ये एक्सपोनेंट है और जो 343 जो है ये रिजल्ट है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लॉग लिखेंगे, LOG लॉग लिखेंगे और जो बेस है, यहाँ पर बेस कौन सा है, 7 है। तो बेस को हम कहाँ लिखेंगे, हम g के यहाँ पर बिल्कुल ही निचले वाले हिस्से में, तो हम 7 लिखेंगे और जो रिजल्ट होगा वो लॉग के सामने रखेंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 343, तो 343 को हम लॉग के सामने रखेंगे और फिर इक्वल की निशानी देंगे और जो हमारा एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट है तो 3 जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड में लिखेंगे इस तरह करके। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यही करना है, बस लॉग लिखना है और बाकी जो प्लेसमेंट हैं जिसको मैंने यहाँ भी आपको मेंशन करा है, लिखे हैं सब कुछ, तो हमने बस उनके प्लेसमेंट चेंज करनी है, उनकी जगह चेंज करनी है। तो यहाँ कैसे होगा, लॉग लिखेंगे और जो हमारा बेस है, तो बेस कौन सा है, 3 है, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा, तो जैसे यहाँ पर रिजल्ट 343 था तो यहाँ रिजल्ट है 1/81, तो रिजल्ट को हम लॉग के सामने रखेंगे इस तरह और फिर इक्वल की निशानी देंगे। हमारा एक्सपोनेंट -4 है तो वो इक्वल के से इस तरफ हम लिखेंगे, जिस तरह यहाँ देखें एक्सपोनेंट जो है फिर यहाँ से हटाकर हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड में लिखते हैं। सेम यहाँ देखें, अब यहाँ भी हम लॉग लिखेंगे और जो बेस है हमारा वो 10 है, तो 10 को हम यहाँ लिखेंगे और जो रिजल्ट हमारा है उसको हम लॉग के साथ ही लिखेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट है और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को इक्वेशन के दूसरी साइड लिखना है, तो -3 करते हैं ऐसे। बहुत ही सिंपल है, बस प्लेसमेंट चेंज करने हैं लॉगरिदम में लिखने के। अब यहाँ पर जो ये लिखा है ये एक रूट फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा रूट इंडेक्स है, जिस तरह यहाँ क्यूब लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 को हम 2 पावर के डिनोमिनेटर में रखेंगे, 8 का स्क्वायर बनाएंगे और जो क्यूब रूट है हमारा, क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी पावर में। तो ये तो पिछले एक्सरसाइज में भी करके आए हो आप लोग। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो देखें, अब 8 के, अब ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 का एक्सपोनेंट बनेगा 8 पर और इक्वल टू 4। तो ये अब हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब हम इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉगरिदम फॉर्म में मतलब लॉग बनाएंगे और जो बेस है, अब बेस कौन सा है, 8 है, तो 8 को हमने यहाँ पर बेस लगाया और जो रिजल्ट है 4 हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट को हम लॉग के साथ रखेंगे और फिर जो एक्सपोनेंट है 2/3 एक्सपोनेंट है, इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड में इस तरह लिखेंगे। ये हो गया लॉगरिदमिक फॉर्म
में कन्वर्ट। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदमिक में कन्वर्ट करेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या करेंगे, लॉगरिदमिक वालों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिले थे, हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करे थे। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ मिले हैं ये लॉगरिदमिक फॉर्म में मिले हैं, जिनको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें यही चीज़ अब इस फॉर्म में मिले हैं, जिनको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो जो एक्सपोनेंट, रिजल्ट और बेस जिसकी यहाँ पर जहाँ पोजीशन है वो हमने उठाकर इस पोजीशंस में रखने हैं। देखें सबसे पहले बेस है, तो हमारा यहाँ पर लॉग वाली बेस कहाँ है, लॉग जो जी के बिल्कुल ही निचले हिस्से में। यहाँ भी देखें जी के निचले हिस्से में, लॉग के बिल्कुल बेस में। तो यहाँ जो 27 लिखा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 27 जो है वो ये वाला बेस है। इसी तरह अब इस पर जो एक्सपोनेंट लिखना है, तो एक्सपोनेंट लॉग वाली जगह कहाँ है, इक्वल के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जैसे इक्वल के दूसरी तरफ 4/3 लिखा है, ये लॉग में एक्सपोनेंट जगह है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 27 पर 4/3 लिखेंगे और जो इसका रिजल्ट होगा फिर वो 81 होगा। जो लॉग के साथ होगा वो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है इक्वल के दूसरी साइड पे होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपल यही काम है। यहाँ भी देखें ये 2 जो है ये हमारा बेस है और ये 1/8 जो है ये रिजल्ट है और -3 जो है ये एक्सपोनेंट है। तो बेस को हम कैसे लिखते हैं, 2 लिखा, एक्सपोनेंट ये वाला है -3, तो -3 को 2 का एक्सपोनेंट बनाते हैं, पावर बनाते हैं और इक्वल की निशानी देते हैं। फिर जो रिजल्ट है, जहाँ ये लॉग के साथ में ही लिखा हुआ है 1/8, लेकिन एक्सपोनेंट में जो रिजल्ट होगा वो इक्वेशन के दूसरी साइड में होगा। तो यहाँ पर ये हम इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ लॉग बेस 10 है, तो हमारे पास हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 को बेस बनाएंगे और इसका पावर एक्सपोनेंट जो है ये 0 है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में 10 पर लिखेंगे और जो रिजल्ट है जो लॉग के साथ में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल में ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा। तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ भी देखें लॉग 10 है, तो मतलब कि बेस जो है वो 10 है और जो ये वाला है ये रिजल्ट है और -2 जो है वो एक्सपोनेंट है। तो -2 जो यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ होता है लॉग में, यहाँ जो है ये बेस के ऊपर हिस्से में रखते हैं हम और जो रिजल्ट है 0.01 ये लॉग के साथ में होता है लॉगरिदमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है इक्वल के दूसरी साइड में होता है। तो इस तरह हम इनको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लॉग को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदमिक फॉर्म में हम इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह इन दोनों क्वेश्चंस में आपने कन्वर्ट करना सीखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में और लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स यहाँ है, टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमने फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने अननोन फाइंड करना है। अननोन क्या है, जिस तरह यहाँ देखें यहाँ x है, यहाँ a है और यहाँ y है। तो ये जो अननोन नंबर्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो जब भी इस तरह लिखे होंगे हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जो 32 बेस है तो 32 लिखेंगे और इसका जो पावर बनेगा एक्सपोनेंट 1/2 बनेगा और जो इक्वल होगा x के। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको सिंपल से सिंपल वे में
सिंप्लीफाई करूंगा। तो हम मैंने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर 32 पर जो एक्सपोनेंट है 1/2, तो हमने पिछले क्लासों में ये सीखा है कि 1/2 वाला एक्सपोनेंट जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। तो अब हम क्या करेंगे, हम 32 पर स्क्वायर रूट देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटाकर इसको हम रूट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 32 पर स्क्वायर रूट आएगा। अब स्क्वायर रूट से वो ही निकलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 32 के अगर फैक्टर में मैं देखूं तो मुझे 16 मिल रहा है। जो 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं 32 को अगर दो फैक्टरों में ऐसे लिखूंगा तो ये भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या करना है, मैंने स्क्वायर रूट से किसी परफेक्ट स्क्वायर को निकालना है। तो 16 × 2 = 32। तो मैंने 32 को दो फैक्टरों में लिखा, 16 और 2। तो अब देखें 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट में होगा, तो हम उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये 16 एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 4 है। तो इसको हम स्क्वायर रूट से हटाएंगे और 2 को हम स्क्वायर रूट से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। 16 ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, तो इसको हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला और इसका स्क्वायर रूट लिखा। तो ये x की वैल्यू है। तो अब यहाँ देखें, इसको भी पहले हम कन्वर्ट करते हैं। a बेस है, 1/2 जो है इसका एक्सपोनेंट, और यहाँ पर 3 जो है रिजल्ट है। 1/2 एक्सपोनेंट मिला, तो इसको हम रूट फॉर्म में लिख सकते हैं a पर स्क्वायर रूट लगाकर। तो a स्क्वायर रूट = 3। अब a स्क्वायर रूट में है =3 है, तो a कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कौन करेगा, स्क्वायर करेगा। अब तो हम बोथ साइड स्क्वायर लगाएंगे, तो दोनों साइडों में हम स्क्वायर लगाएंगे ताकि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। तो अब यहाँ से देखें, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो सिर्फ a बचेगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा। तो a की वैल्यू जो है हमें 9 मिलेगी। यहाँ पर बेस जो है हमारा रूट में है, स्क्वायर रूट 5 है, और जो इसकी एक्सपोनेंट बनेगी वो y है, और 25 जो है ये रिजल्ट है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ 5 है और ये भी 5 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम 5 बेस रखेंगे ताकि दोनों बेस सेम होंगे। तो जब भी दोनों बेस सेम होंगे तो उसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रूट फॉर्म से हटाएंगे, तो इसका एक्सपोनेंट लिखेंगे 1/2, और y पहले से एक्सपोनेंट में है। 25 को हम 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे। अब दोनों बेस सेम है, लेकिन पहले यहाँ पर ये जो है 2 पावर है, तो इन पावर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा y/2, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। तो दोनों बेस जब सेम होते हैं, जब भी दो बेस सेम होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम अब बेस को छोड़ के सिर्फ एक्सपोनेंट को लेंगे, तो y/2 = 2 बनेगा। तो y/2 लिया हमने और इस साइड से हमने 2 लिया। अब ये y के साथ डिवीजन में है, इसको अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट होगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो ये इस तरह y की वैल्यू हमें मिलती है। तो अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखें, लॉग का बेस 4 है, x = 3/2। तो अब इसको भी सबसे पहले तो सबके लिए हमने यही करना है कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो बेस है वो 4 है और जो एक्सपोनेंट है 3/2 है, इक्वल टू x। तो यहाँ रिजल्ट मालूम करना है x। अब देखें 4 पर एक्सपोनेंट है
3/2, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं 2 पर स्क्वायर लगा सकता हूं। मैं 4 को अगर एक्सपोनेंट में लाऊं तो मैं 2 पर स्क्वायर दे सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर बनाऊंगा और ब्रैकेट के बाहर ये वाला एक्सपोनेंट रखूंगा 3/2। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो 2 पर जो पावर जो एक्सपोनेंट आएगा वो 3 का आएगा और 2 का अब 3 पावर, तो मतलब 2 3 दफा मल्टीप्लाई तो इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 बनता है। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड करी। तो देखिए हम नया कुछ भी नहीं कर रहे, नया हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी जो जो भी काम हम कर रहे हैं ये सारे पिछले तजुर्बों से, पिछले क्लासों के हवाले से जो हमने सीखा है उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं लॉज को ही इस्तेमाल कर रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। पार्ट 5 में देखें, बेस है 10, तो 10 और 10 का पावर बनेगा y इज इक्वल टू 100। तो देखें ये 100 हो गया। अब 10 का पावर y है, तो यहाँ पर 100 भी मैं देखूँ तो ये 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 10 स्क्वायर में रखूँगा तो दोनों बेस सेम होंगे। जब बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसी तरह हम 10 एक्सपोनेंट जो है y और यहाँ पर मैं 100 को 10 स्क्वायर में करूँगा। अब दोनों बेस सेम होए, तो दोनों बेस जब सेम होते हैं तो समझो एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम एक्सपोनेंट को लेंगे तो y इज इक्वल टू 2। तो ये वाला y की वैल्यू भी बहुत ही इजी वे में हमें मालूम हुआ। अब यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ देखें log a, तो a को हमने बेस लेना है और पावर बनेगी 3 और जो रिजल्ट होगा वो होगा 64। अब 64 में हमने कुछ ढूंढना है, तो 64 में मैं देखूं कि ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, यहाँ पर a का क्यूब है, तो 64 भी एक क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट है 4। तो बहुत ही आसान हमें इसी तरीके से होता है कि हम यहाँ भी क्यूब रूट बनाएंगे। तो मैं इस 64 को इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 दफ़ा 4 अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वल टू 64 होगा। तो ये 64 जो है इस 4 का क्यूब है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासों में सीखा है। अब देखें ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। 64 को देखकर ही हमने पहचान लिया कि ये 4 का क्यूब है। तो ये चीज़ें हमने अपने प्रैक्टिस से सीखना है। तो हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी हम ये चीज़ें सीखते रहेंगे। यहाँ पर ये 64 था तो हमने इसको 4 के क्यूब में रखा। अब यहाँ क्या हो रहा है, जिस तरह यहाँ दोनों बेस सेम थे तो एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल हुए। यहाँ दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, तो जब एक्सपोनेंट सेम है तो हम एक्सपोनेंट को नहीं लेते, हम इनके बेस को इक्वल करेंगे तो a इक्वल टू 4 बनेगा। तो ये a की वैल्यू हमें मिली 4। तो इसी तरह हमने अननोन वैल्यूज को मालूम करना है लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर जो है बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई करना। तो पार्ट 7 में इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेस हमारा और एक्सपोनेंट जो है 0 है और रिजल्ट बनेगा 1। अब देखें यहाँ पर a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंट में भी पढ़ के आए हैं कि किसी नंबर पर भी अगर पावर 0 होगा तो वो इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू 1 तभी होता जब a पावर 0 में है तो 1 भी पावर 0 में होता, लेकिन यहाँ पर 1 जो है 1 पावर में है, तो ना यहाँ पर पावर सेम है और ना ही यहाँ पर बेस सेम है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जो a है हमारा, इस a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है सिवाय 0 या 1 के, क्योंकि 1 जो है वो लॉग वाले बेस में भी वैलिड नहीं होता। तो सिवाय 0 और 1 के
कोई भी पॉजिटिव नंबर ए की वैल्यू हो सकती है इस वाले इक्वेशन में। तो चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर को भी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हमारा बेस है और ये जो y बनती है ये पावर बनता है, तो हमने एक्सपोनेंट में लिखा और ये हमारा रिजल्ट भी 55 है। तो दोनों बेस सेम हुए, तो अगर सेम हुए तो दोनों के पावर जो हैं उनको हम कंपेयरिंग में लेंगे। तो यहाँ पर 55 के यहाँ कोई पावर नहीं दिख रहा तो वो 1 पावर है, तो हम पावर को पावर के इक्वल करेंगे जब बेस सेम होंगे। तो यहाँ पर सिंपली y की कीमत हमें 1 मिल गई। तो यहाँ देखें, यहाँ 64 जो है ये बेस है और एक्सपोनेंट जो है x/2 इज इक्वल टू 8। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर बेस 8 है तो देखूं तो ये भी 64 है, तो 64 जो है 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर बना दूं तो दोनों बेस सेम होंगे। हमें चाहिए भी यही कि हम अगर बेस को सेम कर सकते हैं तो बेस को सेम करेंगे और इनके एक्सपोनेंट को फिर कंपेयर करके इक्वल बनाएंगे। तो ये इस तरह होगा क्योंकि ये पावर पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x/2, तो ये 2 इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल होगा, तो 8 पर बकाया सिर्फ x का पावर बचेगा और ये हमारा रिजल्ट में है। अब दोनों बेस सेम है, इसका पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को एक दूसरे के इक्वल करेंगे क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी हमें मिली 1। तो ये 9 पार्ट्स कंप्लीट हो गए जिसमें हमने अननोन की वैल्यू मालूम करनी थी। यहाँ पर अननोन की वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम कर सकते, बस यही कह सकते हैं कि a जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है सिवाय 0 या 1 के। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक खुदाफिज।